ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर है कि अभी तो कम से कम ये हालात नहीं बन रहे कि मिडिल ईस्ट में शांति बन पाए। जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हालात और रुख ही ऐसा कुछ नजर आ रहा है। इजराइल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अभी उसका इरादा जंग रोकने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि खबर तो ये भी है कि वो अब लेबनान के भीतर दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई और बताया गया कि सीज फायर जैसी खबरें बिल्कुल गलत हैं। इजराइल का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, जबकि आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों की तरफ से 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह कि अपील से पहले चाहे अमेरिका हो या फिर फ्रांस, दोनों ने इजराइल से इस मामले में पहले बात की थी और कहा जा रहा है कि तब इजराइल ने इसके लिए रजामंदी दिखाई थी। लेकिन बाद में बेंयामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में इस बात पर न केवल आपत्ति जताई गई, बल्कि ऐसा न करने पर भी आवाज उठने लगी, जिसके बाद इजराइल ने यह साफ कर दिया कि वो युद्ध को किसी भी हाल में नहीं रोकने वाला। बल्कि अब तो इजराइल की तरफ से यह कह दिया गया कि वो पूरी ताकत के साथ लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग लड़ेगा। दूसरी तरफ लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स क्या है? इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमलों का जवाब हिजबुल्लाह भी रॉकेट और मिसाइलों के जरिए दे ही रहा है। इजराइल भी हमले पर हमले लगातार किए जा रहा है। आज खबर आई कि 25 लोग मारे गए। बीते कल की बात करें तो इजरायली सेना बैरूत में जो हवाई हमले किए, उसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इजराइल की इंटेलिजेंस की तरफ से यह दावा किया गया, और दावा क्या था यह आपको बताते हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का मेन कमांडर मार कराया गया, ढेर कर दिया गया। कमांडर का नाम मोहम्मद सरूर था। इसके साथ ही 2 अन्य लोगों की भी मौत इस हमले में हुई है, यह बात भी सामने आई। इसके साथ ही लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि इजराइल ने लेबनान के यूनियन इलाके में गुरुवार को हमला किया, जिसमें 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई, और ये सभी लोग लेबनान में सीरिया से काम करने के लिए गए हुए थे। दूसरी तरफ इराक के एक प्रतिरोधी गुट ने कब्जे वाले शहर एलेट बंदरगाह को निशाना बनाया और वहां ड्रोन हमले किए। 2 ड्रोन हमले इसमें शामिल थे। बताया गया कि 2 इजरायली इसमें जख्मी भी हुए, आग लगी, धमाका हुआ। इराकी प्रतिरोधियों की तरफ से इस हमले की पुष्टि की गई और कहा गया कि जिस तरह से फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है, यह उसका जवाब है और यह आगे भी जारी रहेगा। इराक के कतई सैयद अल शुहदा के महासचिव की तरफ से और क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के आदेश पर हजारों इराकी पूरी तरह से एक हो जाएंगे, और अगर आपने 1000 लड़ाकों को खो दिया है तो हम आपको 1 लाख लड़ाके और दे देंगे। हालांकि इससे पहले शांति के लिए खूब कोशिशें भी की गई। बुधवार की बात कर ले तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक बुलाई गई, आपातकालीन बैठक थी, जिसमें न्यूयॉर्क में इजराइल लेबनान जंग रोकने को लेकर चर्चा की गई, और इसमें अमेरिका फ्रांस ने 21 दिनों के सीज फायर की मांग की थी। इसका समर्थन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने भी कर दिया था। वैसे आपको बता दें कि गाजा में करीब 1 साल से लड़ाई चल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर मिडिल ईस्ट में जंग को रोकने का बहुत दबाव है। 116 दिन बचे हैं राष्ट्रपति पद पर उनके। बाइडेन काफी वक्त से बातचीत के जरिए जंग को रोकने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब तक उनको कामयाबी नहीं हो पाई। दरअसल अगर उनकी कोशिश कामयाब हो जाएगी तो उससे उनकी इमेज बेहतर होगी, उनके चुनाव के लिए कामयाबी रहेगी, डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन दूसरे पहलू को जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग रोकने की, शांति की बात कर रहे हैं कि होना चाहिए शांति, बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को जंग में मदद के लिए घातक हथियार भी मुहैया करा रहा है। कौन कौन से बताएंगे आपको। हथियारों की मदद से गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। और इससे भी दिलचस्प यह है कि अमेरिका फिलिस्तीन में भी वहां के लोगों के लिए मदद मुहैया कराता आया है। और हाल ही में जब यह खुलासा हुआ था, पता चला था कि इसी साल जनवरी के महीने में फिलिस्तीन को अमेरिका की तरफ से पहुंचाई जाने वाली एड को इजराइल के द्वारा रोक दिया गया था, और यह रिपोर्ट अधिकारियों के द्वारा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को दी गई, तो उन्होंने इसे नजरअंदाज करने का काम किया था। यानी कि एक तरफ अमेरिका फिलिस्तीन को मानवीय मदद पहुंचाने की बात करता है, और दूसरी तरफ इजराइल को हथियार सप्लाई करते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया, अब क्षेत्र में शांति की स्थापना होनी चाहिए। अमेरिका मिसाइल दे रहा है, बताऊंगा आपको खबर। इधर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इजराइल के लेबनान पर लगातार जारी हमले के बाद एक बेहद गंभीर बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि लेबनान पीढ़ी के सबसे घातक दौर का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर इमरान रिजा ने कहा है कि लेबनान में हाल ही में हुई हिंसा किसी विनाशकारी स्थिति से कम नहीं।
हम लेबनान में एक पीढ़ी में सबसे घातक दौर को देख रहे हैं और कई लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। बता दें कि लेबनान में अब तक 446 स्कूल, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, संस्थान लोगों के लिए शरण स्थली बनाए गए हैं। उधर इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया है कि लेबनान पर इजरायली जमीनी हमला यानी कि लेबनान की जमीन में दाखिल होने का हमला जल्द से जल्द किया जाएगा। उत्तरी इजराइल के राजनेता डेविड अजुलाई ने कहा कि अगर 21 दिन का युद्ध विराम समझौता हो जाता और इससे इजराइल और हिजबुल्ला के बीच दुश्मनी खत्म हो जाती है तो इसके जो भी नतीजे होंगे उसके लिए इजराइल की सरकार जिम्मेदार होगी। इतना ही नहीं, अजुलाई की तरफ से यह इशारा भी किया गया कि हाल के दिनों में हिजबुल्ला की जो ताकत सामने आई है, उसने भी लगातार रॉकेट दागे हैं, मिसाइल दागी है, उससे निपटने और आगे से कोई और 7 अक्टूबर का दिन न देखना पड़े, इसके लिए खतरे को अभी से दूर कर देना चाहिए। मतलब साफ कि किसी भी हाल में हिजबुल्ला को नस्तो नाबूद किया जाए ताकि वो आने वाले वक्त में और कोई खतरा न पैदा कर सके या न बन पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल न केवल लेबनान पर अपने हमले जारी रखे हुए बल्कि सेम वक्त में, सेम समय पर गाजा में भी वो कहर बरपा रहा है। मिडिल गाजा के डेर अल बला के अल अक्सा शहीद अस्पताल की अगर बात की जाए तो कभी यह इलाका इजरायली बमबारी से बचने के लिए लोगों की शरण स्थली होता था, लेकिन इजराइल ने यहां पर भी हमला बोला और वो भी गाइडेड मिसाइल से। गाइडेड मिसाइल किसने दी? ये मिसाइल अमेरिकी मेड मिसाइल थी जिससे घनी आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया गया। हालात ये बन गए कि यहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, पूरा सामान तहस नहस हो गया। वैसे इजराइल ने कसम खा ली है कि अब वो आने वाले वक्त में कोई भी और 7 अक्टूबर जैसा दिन नहीं देखने देगा और इसके लिए उसे जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाएगा, फिर चाहे वो लेबनान में सीधा हमला करना हो, गाजा में हमला करना हो, वेस्ट बैंक में हो, कुछ भी हो। लेकिन दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो ईरान जो कि इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए, वो भी तो यही चाहता था। ईरान भले ये धमकी दे रहा है कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर वो हमला करने में भी देरी नहीं लगाएगा, ईरान खुद युद्ध में कूद पड़ेगा, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल नजर आता है। फिर भी क्या हम ये मान लें कि प्रॉक्सी वॉर के जरिए इजराइल को फंसाने का खेल जो खेला गया उसमें ईरान कामयाब हो गया? क्योंकि ईरान सीधे इजराइल से युद्ध लड़ने के बजाय हिजबुल्ला, हमास, हूथी और इराक में मौजूद ईरानी समर्थक प्रतिरोधी गुट के जरिए उसे पूरे वक्त फंसाए हुए है और इजराइल अब भी युद्ध में ही है। धन्यवाद।